अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पाक रोरर लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाका तुमन कसरानी में, या आप ये कह सकते हैं कि ये कोहे सुलेमान का इलाका है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये तहसील तौसा शरीफ का इलाका तुमन कसरानी है। इस वक्त मैं जिस इलाके से गुज़र रहा हूँ ये है मौज़ा अस्तावा है। यहाँ हर इलाके का, हर जगह का अपना अपना एक नाम है, जो कि मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एरिया है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है मौज़ा अस्तावा। यहाँ जो रोड की कंडीशन है वो आपके सामने है। हालात रोड के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ये इलाका काफ़ी खूबसूरत है, ये नहीं है कि ये इलाका खूबसूरत नहीं है, इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन रोड के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल के तवज्जुह से, जिसमें इलाका के अवाम ने जनाब सरदार मुमताज़ अहमद ख़ान भुट्टो साहब से मुलाकात की थी इसी रोड के हवाले से कि रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, लिहाजा सरदार साहब मेहरबानी करें और आवाम के हाल के ऊपर तरस करें और हमें ये रोड बना के दें। तो उसके बाद सरदार मुमताज़ अहमद ख़ान भुट्टो साहब इधर आए थे, हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए, उन्होंने एरिया देखा, रोड को विज़िट किया, तो वो ख़ुद भी मान गए थे कि वाकई रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह आपको एक बिल्डोज़र देंगे और उसी बिल्डोज़र के थ्रू आप अपना जो रोड है इसको आप एक दफ़ा एक कच्चा ट्रैक यानी आपको सेट करके हम देंगे। पक्के ट्रैक की उसने कहा था कि मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान अहमद ख़ान बुज़दार साहब से ये मामला ज़रूर उठाऊँगा, डिस्कस करूँगा कि वो इलाके के अवाम के मसाइल को देखते हुए तो इस पे ख़ुसूसी तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे एक पक्का ट्रैक भी आपके लिए हम मंजूर करवाएंगे। यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारा वास्ता इन पहाड़ों से अक्सर पड़ता रहता है, आप खुद भी देख रहे होंगे, ये पहाड़ हैं ऊंचे, इनसे पत्थर वगैरह अक्सर गिरते रहते हैं, लेकिन क्या करें, ये हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है, ना ही कोई रास्ता है हमारे पास। इस रोड की जो हालत है वो पहले कुछ बेहतर थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। आवाम टोटली अपनी मदद आपके तहत ही इस रोड का काम करती है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई इमदाद हमें नहीं मिलती है। इसको आप जीप एबल रोड कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल है। थोड़ी सी भी गलती की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। यहाँ से आगे आपको एक पक्का ट्रैक नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी अरसा पहले तामीर हुआ था, अब ये टूट फूट का शिकार हो गया है, अभी ये चलने के काबिल नहीं है।
यहाँ से आगे रोड को पक्का रोड भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये अभी पक्का नहीं है, आप यही कह सकते हैं कि ये कच्चा रोड है। तुमन कैसरानी का इलाका है। वज़ीर आला उस्मान अहमद खान बुज़दार जो पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला हैं, ये उन्हीं का तकरीबन आप कह सकते हैं कि इलाका है, उन्हीं की तहसील और उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है। डेरा गाजी खान का कबायली इलाका तुमन कैसरानी का यह इलाका है। यहाँ मेरे बैकग्राउंड पीछे और यहाँ से आगे बहुत आवाम रहती है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत आबादी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास इमदाद नहीं मिलती है इन लोगों को। जो भी ये लोग करते हैं या जो आवाम करती है, वो अपनी मदद आपके तहत ही करती है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियो होगी, आपने इसको लाजमी आखिर तक देखना है। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये तुमन कैसरानी कोह सुलेमान का एरिया है। इलाका खूबसूरत है, ये नहीं है कि ये इलाका खूबसूरत नहीं है, ये इलाका काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई सहूलियात ना होने के बावजूद या ना होने की वजह से अब ये सूरत हाल है, ये कंडीशन है इस रोड की। पहाड़ियों के बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ख़ूबसूरत पहाड़ हैं, और उसके अलावा यहाँ जो रोड की हालत है, कंडीशन है, वो कुछ बेहतर नहीं है। आपके सामने है, आप खुद रोड देख रहे हैं। मैं साथ में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, शायद आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। और क्योंकि रोड ही इस तरह का है तो इसलिए मजबूरी है, शायद उसकी भी आवाज़ आ रही हो, मेरी आवाज़ आपको साफ ना आ रही हो। साथ साथ चलते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या है इसी मोटरसाइकिल के बारे में। ये जो मोटरसाइकिल है, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सवारी है। इसको चलाते वक्त एहतियात करें, एहतियात इस बहुत ज़रूरी है। इसका वाक़या ये है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि इसके जो है ना 2 टायर हैं, यानी डबल टायर है ये, इसलिए कोई भरोसा नहीं है किसी भी वक्त ये कहीं भी स्लिप कर जाए या किसी भी वक्त आपका जो है ना कोई ब्रेक काम छोड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, इसलिए हो सकता है कि आप का जो वज़न है वो इससे भी ज़्यादा हो, आप इसको भी अपने कंधे पे उठा लें। लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और नुकसान का ख़तरा है। नुकसान से क्या होता है, मशीनरी है, मशीनरी को तो कुछ नहीं होता, जो कुछ होना है वो आपको ही होगा। इसलिए आपकी जो ज़िंदगी है या जो आपकी जो सेहत है, आप इसकी कदर करें बराए मेहरबानी। ओवर स्पीड से जो है ना वो आपने परहेज़ करना है, इसके ऊपर कभी आप ओवर स्पीड ना चलें। और उसके बाद नंबर 2, जो आपने जब भी कोई टेक ओवर करना है, यानी किसी गाड़ी को आप टेक ओवर कर रहे हैं या किसी चौक को क्रॉस कर रहे हैं या एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में आ रहे हैं, तो आपने वहाँ सबसे पहले रुकना है। रुकने के बाद आपने दाएं बाएं देखना है, देखने के बाद जो है ना आपने रोड को क्रॉस करना है। मैं मोटरवे के ऊपर से गुज़र रहा था तो वहाँ पे एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। उनका मकसद यही था कि आपको जल्दी क्या है,
मतलब आप 10 मिनट अगर लेट भी पहुँचें और खैर खैरियत से पहुँचें तो वो ठीक है, बजाय इसके कि आप 10 मिनट पहले पहुँच जाएं लेकिन और आप सही सलामत ना पहुँचें, बजाय घर जाने के आप अस्पताल पहुँच जाएं, तो वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो वाक़या ये था कि मैं भावलपुर में था, तो वहाँ मेरा एक दोस्त जो है ना, वो मुझे पता चला कि वो अस्पताल में एडमिट है। तो मैं उससे मिलने के लिए गया, खैर खैरियत पूछने के लिए गया। वहाँ जिस बेड के ऊपर वो लेटा हुआ था, उसके साथ वाले बेड पर एक छोटा सा लड़का यानी नौजवान लड़का लेटा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के दरमियान होगी, 20 से 25 साल के दरमियान थी उसकी उम्र। तो वो बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, उसको कोई होश नहीं था। सिर्फ वो आंखें खोल सकता था, आंखों की मदद से इशारा कर सकता था, या जब मैंने उसको सलाम किया तो उसने यानी इशारों की मदद से, आँखों के इशारों की मदद से उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसके अलावा उस ना तो वो हाथ हिला सकता था और ना ही वो पाँव हिला सकता था। तो उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि जी मैं इसके वालिद साहब हूँ और ये मेरा बेटा है। फिर मैंने उससे पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि बेटा इसका जो है वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। मज़ीद बातें करते हैं थोड़ी देर बाद। इस घर का फर्ज था, कोई मेहमान तो न था, दिल के तो उसने मुझे कहा कि बेटा इसका जो है ना वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। 3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद, यानी कि शादी के कुछ दिनों बाद वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तो वो हमेशा ओवर स्पीड मोटरसाइकिल चलाया करते थे। मैंने इसको बहुत समझाया और बहुत दफ़ा उसको कहा है कि बेटा मोटरसाइकिल आराम से और ध्यान से देख कर चलाया करें, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था और अपनी मर्ज़ी करता था। और फिर वही हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद इसका जो सर है वो जाके नीचे ज़मीन पर लगा। ज़मीन पर लगने के बाद ये कोमे में चला गया, यानी ये बेहोश हो गया। और आज आप यकीन नहीं करते हैं, वो उसके जो वालिद साहब थे वो मेरे सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा आज 3 साल हो गए हैं और ये इसी हालत में इसी बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। ये वाक़या मैं आपको पहले भी शायद किसी एक वीडियो में सुना चुका हूँ। तो फिर जब मेरी डॉक्टर से वहाँ पे बात हुई है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये पहला केस है या ये वाहिद केस है। इस तरह के जितने भी केस आते हैं वो पहले ही यानी कि 2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर जो है ना उनका डेथ हो जाता है। लेकिन ये वाहिद केस है, इसमें ये लड़का अभी तक, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना वो ऐसा ऐसा रिकवर हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर यही सूरत हाल रही तो ये अगले 6 या 8 महीने में, यानी कि तकरीबन 4 साल के बाद ये अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, ये डॉक्टरों का कहना था। तो ये आपकी छोटी सी गलती, यानी एक बिल्कुल ही मामूली गलती, और आप उसका देखें कि आपको कितना उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें भाई, मोटरसाइकिल, चाहे मोटरसाइकिल है या कोई भी गाड़ी है, ज़िंदगी बहुत कीमती है और ये बार बार नहीं मिलती है। बेशक आप ज़िंदगी से हाथ, अगर फ़र्ज़ करो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे, और अगर आप मौके पे यानी कि इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। तो वो एक ऑप्शन है, चल ठीक है यार एक्सीडेंट हो गया और बंदा जो है ना वो फौत हो गया। अगर फौत ना हुआ तो जिस तरह अभी ये जो लड़का जिसकी मैं आपको मिसाल सुना रहा था कि वो इस हालत में चला गया है, कोमे में चला गया है, तो आप तो चले गए हैं, या अल्लाह ना करे आपका कोई बाजू टूट जाता है या आपका कोई पाँव टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है इस तरह, तो आपके साथ जो बीत रहा है वो तो बीत रहा है, लेकिन जो आप खुद सोचें, जो आपके घर वालों के साथ है, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके
बहन भाई हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं, या अगर आपके शादीशुदा हैं और बीवी बच्चे हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही है ये शायद आप सोच भी नहीं सकते। जितनी टेंशन शायद अस्पताल में पड़े हुए आपको नहीं है, क्योंकि आप तो होश में नहीं हैं, या अगर होश में भी हैं तो आप तो बस यही सोच रहे होंगे ना कि बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी और जो होना था वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मर्ज़ी आपकी भी शामिल होती है। इसलिए हर बंदा जब आपको कहता है कि बेटा कि मोटरसाइकिल या गाड़ी आराम से चलाया करें, ध्यान से चलाया करें, देख कर चलाया करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो जब हर बंदा यही बात करता है तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।